बच्चों, आज हम आरो भाग 2 कक्षा 12वीं से कविता कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ेंगे। हमारी हिंदी की कविता रघुवीर साहे द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज है। कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता में कवि ने शारीरिक जो चुनौती है उसको झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न और कैमरे के सामने किस तरह से एक अपाहिज व्यक्ति से सवाल पूछे जा रहे हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जा रही है, इसका कवि ने सपाट तरीके से वर्णन किया है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का नाम है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ हैं शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक अपाहिज व्यक्ति के विषय में बताया है कि किस प्रकार से दूरदर्शन वाले अपने आप को समर्थ और शक्तिमान मानते हैं और एक कमज़ोर व्यक्ति को बंद कमरे में बिठा देते हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? दूरदर्शन वाले हैं वो एक अपाहिज व्यक्ति से उसके अपाहिज होने का कारण पूछते हैं। तो आप क्यों अपाहिज हैं, कि आप कैसे अपाहिज हुए? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कवि क्या कहता है कि आपका अपाहिजपन है, आपको दुखी करता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। और वह दुख बता नहीं पाएगा। कवि क्या कहता है कि अपाहिज व्यक्ति को दूरदर्शन के सामने बिठा देते हैं और उससे उसके अपाहिज होने का कारण पूछते हैं। फिर बार बार कैमरे का फोकस उसकी तरफ डाला जाता है और एक अपाहिज व्यक्ति से इस प्रकार का प्रश्न पूछने पर वह अपने दुख को कैसे बता पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब बार बार दूरदर्शन वाले उस अपाहिज व्यक्ति से इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा महसूस हो रहा है। हम सोच सकते हैं कि एक अपाहिज व्यक्ति से इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको कैसा एहसास हो रहा होगा। कैसा यानी कैसा? बार बार दूरदर्शन वाले उससे यही प्रश्न पूछते हैं। फिर हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा है और खुद अपने दूरदर्शन के चैनल है उसको बढ़ाने के लिए वो इशारे से अपाहिज व्यक्ति को बताते हैं कि आप इस प्रकार से बताएं। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। और बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है। फिर यह अवसर खो देंगे। दूरदर्शन वाले उसको यही कहते हैं कि आपने अवसर खो दिया है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते। और फिर अपाहिज व्यक्ति से बार बार प्रश्न पूछने पर उसको रोना आ जाता है। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। और दर्शक दूरदर्शन के सामने बैठे हुए एक अपाहिज व्यक्ति है, उससे बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। दूरदर्शन वाले इस प्रकार का प्रश्न दोबारा नहीं पूछते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। और दूरदर्शन वाले पर्दे यानी दूरदर्शन चैनल पर एक बड़ी आँख की तस्वीर जो कि अपाहिज व्यक्ति है, उसके होठों पर जो एक कसमसाहट है, दुख है, उसकी पीड़ा को बार बार नज़दीक से दिखाते हैं। और फिर आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। दूरदर्शन वाले स्वयं ही बता रहे हैं कि वो अपाहिज व्यक्ति है और उसकी पीड़ा है वो उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहा। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग तुलाने हैं। और दूरदर्शन वाले क्या कहते हैं कि हमने एक प्रयास और किया। दर्शक आप धैर्य रखें, देखिए हम दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति और जो
जनता देख रही है उस दूरदर्शन कार्यक्रम को, उसको एक साथ रुलाने वाले होते हैं। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। कवि ने बड़े ही अच्छे ढंग से बताया है कि बार बार अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, और कैमरा वाला इशारा कर रहा है कि अब बस करो, नहीं हुआ रहने दो, क्योंकि पर्दा है, जो दूरदर्शन कार्यक्रम है, उस पर वक्त की कीमत है, समय का पाबंद है, इसलिए हम अब आगे नहीं चला सकते। अब मुस्कुराएंगे हम, और आप और हम अपाहिज व्यक्ति के साथ मुस्कुराते हैं। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। कवि क्या कह रहा है कि जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है, उस कविता में सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम है, बनाया गया है, बस थोड़ी ही कसर रह जाती है, जिसके कारण अपाहिज व्यक्ति अपनी भावनाओं को बता नहीं पाता है, और इस प्रकार यह कविता यही समाप्त होती है। आशा है कि आप सभी को कविता पढ़कर रुचिकर लगा होगा और समझ आई होगी। धन्यवाद।